नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। रीवा जिले की जनपद पंचायत जवा का खंड शिक्षा कार्यालय इन दिनों चर्चाओं में है। जो मामला प्रकाश में आया है, सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार खंड शिक्षाधिकारी के पद पर पदस्थ श्री देवेंद्र पाठक खंड शिक्षाधिकारी के कार्यालय से सदैव नदारद ही रहते हैं। खंड शिक्षाधिकारी के पद पर स्कूल स्तरीय प्राचार्य को पदस्थ होना चाहिए, जो सदैव मुख्यालय से जुड़ा हो, किंतु खंड शिक्षाधिकारी जवा में शिक्षा नीति का कहीं पर पालन होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। राजनीतिक दबाव के चलते शिक्षा नीति की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनवार के प्राचार्य के पद पर पदस्थ श्री देवेंद्र पाठक को खंड शिक्षाधिकारी के पद पर पदारूढ़ किया गया है। जवा मुख्यालय से पनवार की दूरी लगभग 35 किलोमीटर के आसपास होगी। वही जवा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सितलहा, जो स्कूल केंद्र भी है, तथा मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित है, किंतु स्थानीय मुख्यालय के प्राचार्य को खंड शिक्षाधिकारी के उत्तरदायित्वों का निर्वहन न कराकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनवार के प्राचार्य को पदारूढ़ किया गया है, जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि कहीं न कहीं राजनीति दबाव के चलते सभी नियमों को शिथिल करते हुए प्रभार दिया गया है। मुख्यालय से पनवार की दूरी अधिक होने के कारण यहाँ के विद्यालय अभिलेखों एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों को लेकर शिक्षकों एवं आम जनमानस को पनवार जाना पड़ता है। खंड शिक्षाधिकारी के कार्यालय में खंड शिक्षाधिकारी देवेंद्र पाठक कभी कभार ही मौजूद रहते हैं। खंड शिक्षाधिकारी के कार्यालय का संपूर्ण कार्य लगभग पनवार से ही संचालित हो रहा है। खंड शिक्षाधिकारी के कार्यालय का लोग चक्कर काटते देखे जा सकते। वैसे भी अब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय जवा न लिखकर पनवार ही लिखा जाना उपयुक्त होगा। नाम जवा का कार्य पनवार का लोगों में उपापोह की स्थिति तो न रहेगी। खंड शिक्षाधिकारी के कार्यालय में खंड शिक्षाधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण दूर दराज के अधिकतर विद्यालय बंद ही रहते हैं और ऐसे शिक्षकों के ऊपर कहीं न कहीं खंड शिक्षाधिकारी जवा का संरक्षण मिलता प्रतीत हो रहा है। कई बार समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया पर भी ऐसे विद्यालयों की खबरों का प्रकाशन भी होता रहा, किंतु स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। खंड स्तरीय अधिकारियों से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों का कहीं न कहीं मौन संरक्षण मिलता प्रतीत हो रहा है। जब खंड शिक्षाधिकारी जवा का दौरा क्षेत्रीय विद्यालयों में नहीं हो पा रहा है, तो जिला शिक्षाधिकारी जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर के ऊपर दूरी कैसे तय करेंगे, जो जन चर्चा का विषय है। खंड चिकित्साधिकारी जवा के पद पर पदस्थ पनवार प्राचार्य की नियुक्ति कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। आखिरकार शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा पा रहा है, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांच उपरांत ही संभव है। किंतु देखने वाली बात होगी कि जांच होगी भी या इसी तरह चलता रहेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो खंड शिक्षा कार्यालय के भ्रष्टाचार की भी पोल खुलती नजर आएगी। खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय जवा से संचालित होगा या पनवार से, यह तो भविष्य के गर्भ में है। खंड शिक्षाधिकारी जवा मस्त है, शासन प्रशासन पस्त है। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का की कहावत चरितार्थ होती दिखाई पड़ रहा है। क्या खंड शिक्षाधिकारी जवा के कार्यालय में ज्यादातर ताला लटकता ही दिखाई पड़ता है? कभी कभार ही कार्यालय खुलता है। बाबू के सहारे कार्यालय का संचालन ज्यादातर ही होगा है। शिक्षकों को या विद्यालय के प्राचार्यों को पनवार ही जाना पड़ता है। कुछ शिक्षकों ने नाम न छापने की शर्त पर अपना दुख बयां किए हैं। मरता क्या न करता, शिक्षा विभाग का ध्यान इस ओर अपेक्षित है। आपकी खबर हमारी नजर, हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट।